नमस्कार, जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक घूंघट वाली विचित्र महिला और एक बागेश्वर भक्त के गजब के वाक्य सुनाएंगे कि आखिर जब एक घूंघट वाली महिला ने लाचार बेसहारा अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए उस व्यक्ति के पास जाते, वो व्यक्ति उस महिला के साथ ऐसा क्या किया, जिसे सुनने और देखने के बाद वाकई आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक था जिसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वह युवक अपनी पत्नी को लेकर के शहर चला जाता है। वहाँ पर काम करता है, अपने सब पत्नी के साथ जीवन यापन चलाता है। अभी उस लड़के को बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन जितना भी मिलते थे उतने पैसे से वो अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता था। कुछ दिन बीतता है, उसके बाद एक बच्चा पैदा होता है। उसके बाद ऐसे एक दूसरा होता है, तीसरा होता है। ऐसे करते करते उसके परिवार में टोटल कुछ 5 सदस्य हो जाते हैं। लेकिन जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तब तक उसके उतने सैलरी में, उतने पैसों में जो है, जितना में वो काम करता था उतने में उसका गुजारा हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, बच्चों की दवाई, बच्चों की स्कूल की फीस, बच्चों के ड्रेस, कपड़े, ये तमाम तरह की खर्चे जो है बढ़ जाते हैं, जिससे उसके उतने सैलरी, उतने पैसों में जो है मैनेज नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद उस नौजवान को उस कंपनी में कार्य करते करते कई साल बीत जाते हैं, लेकिन उसकी सैलरी में 1% भी बढ़ोतरी नहीं होती है। यानी कि जो शुरू में वह काम करता था, जितना पैसे पाता था, अभी भी उसका उतना ही सैलरी था। उसकी पत्नी कहती है कि यार इतने पैसों में अब गुजारा नहीं होने वाला है। आप अपने बॉस से बोलिए पैसे बढ़ाने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए, कि हमारा जीवन यापन इतने कम पैसों में नहीं चल पा रहा है। और इस तरीके से ये सारी बातें वह जाकर अपने कंपनी के बॉस से कहता है। उसका बॉस कहता है तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो तुम्हारे जैसे तमाम लोग रोड पे घूम रहे हैं, तुम्हारे जैसे चुटकियों में लोग मिल जाएंगे। तुमको इतने पैसे में काम करना है तो करो, वरना तुम अपना रास्ता देख सकते हो। उसके बाद वह सोचने लगा अगर मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा तो पता नहीं कहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये नौकरी जो थी, कभी कभी कंपनी में काम नहीं रहता था तब भी इसको उतना सैलरी मिल जाते थे। मेरी नौकरी ये जो थी हमेशा चरम सीमा पे रहती थी। मैं जब भी घर पे जाता था तो मेरी बेबी हमेशा झाड़ फूक लगाती रहती थी कि आप ये नौकरी कब तक करते रहेंगे, क्यों ना आप इस कंपनी को छोड़ देते हैं, अपने इस मालिक को छोड़ करके आप कोई दूसरा कार्य कर लेते हैं, क्योंकि ये कंपनी आपको कभी भी सैलरी नहीं बढ़ाने वाली है। इतने पैसे में हम लोग का गुजारा नहीं हो सकता, क्यों ना आप इस कंपनी को छोड़ ही देते हैं। आप इस कंपनी को छोड़ दीजिए, आप कहीं और कंपनी में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको उससे अच्छा सैलरी मिलेगा। वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कंपनी जब भी जाता हूँ तो मेरा बॉस कहता है तुमको करो या ना करो, तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे रोड पे घूम रहे हैं। तुमको करना है इतने पैसे में करो, नहीं तो तुम अपना रास्ता देख सकते हो। इसके आगे मैं मजबूर हूँ, करूँ तो करूँ क्या। अगर मैं इस नौकरी को छोड़ दूँ, किसी दूसरे शहर में जाऊँ तो शायद मुझे नौकरी मिले या ना मिले। क्या पता हम दूसरी कंपनी में जाए तो हमें इससे ज़्यादा भी कार्य करना पड़े। और आज हम जितने पैसे पा रहे में तो खा पी ले रहे हैं, क्या पता उसमें इससे कहीं कम सैलरी मिले तो हम करेंगे क्या। हमें पता है कि हमारे बच्चे सही जगह सही स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। मैं बार बार कहता हूं लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं, कंपनी में मेरा कोई सुनता ही नहीं है। अब मैं इसके आगे मजबूर हूं। और जब एक बार वो थका हारा लौट करके अपने बच्चों के पास कंपनी से आता है, उसके बच्चे खुशी के मारे हंसने लगते हैं, कूदने लगते हैं कि पापा आ गए, पापा आ गए। लेकिन उस बेचारे के पास में उस बच्चे को देने के लिए 1 रुपये का चॉकलेट भी नहीं था, क्योंकि उसकी मजबूरी थी कि 1-1 रुपये जुटा करके उसको अपने घर का खर्चा चलाना है। वह पिता सोचता है कि काश इन बच्चों के अंदर समझ होती, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है, इनके अंदर कोई भी समझ, कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन तब तक उन्हीं में से एक लड़का बोल पड़ता है कि पापा जब मेरा बर्थडे आएगा ना तो मुझे एक जूता खरीद दीजिएगा। ऐसे उसका बच्चा कहता है कि बाकी के मेरे जो दोस्त हैं उनसे अच्छे आप मुझे जूते खरीद करके देना। यह सब सोच करके कि वो अपने बच्चों को खुशी को पूरा नहीं कर सकता, वह मन ही मन सोच करके उसकी आंखों से आंसू टपकने लगता है कि मैं अपने बच्चों की खुशी को कैसे पूरा कर सकूं। यह बेचारा सोच सोच कर उसके आंखों में आंसुओं की बरसात होने लगती है। लेकिन तब तक उसके दरवाजे पर एक बाबा आते हैं।
एक साधु संत महात्मा आते हैं। वह बाबा जब दरवाजे पे आते हैं तो कहते हैं भिक्षान देही। उसकी पत्नी जो है बाबा को भोजन कराती, कुछ भिक्षा देती है। लेकिन वह बाबा कहते हैं कि आप लोग के घर में कुछ ज़्यादा चिंता दिख रहे हैं, कुछ ज़्यादा समस्याएं दिख रही हैं। उसका पति कहता है कि हाँ बाबा, हमारे घर में समस्याएं हैं, हमारे घर में चिंताएं हैं। उसकी पत्नी कहती है कि हाँ बाबा, मेरे पति जिस कंपनी में कार्य करते हैं वो एक भी सैलरी नहीं बढ़ा रहा है। इतनी कम कमाई में कैसे परिवार का खर्चा चलेगा, कैसे गुजर बसर होगा। उस बाबा ने कहा कि आज तक आप लोगों ने कि सारे के सारे कार्य किया, सभी कार्य को किया, लेकिन आज तक आप लोगों ने कभी भगवान के दरबार में जा कर के मत्था नहीं टेका। आप लोग जो है बस आपस में पति पत्नी एक दूसरे में चर्चाएं करके रह जाते हैं। ऐसे करने से आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई आपकी बढ़ोतरी नहीं होगी। आप लोग जब तक भगवान के सामने जाकर अपने माथा नहीं टेकेंगे तब तक आपका कोई भी कार्य नहीं होगा। जिस दिन आप भगवान के दरबार में जाएंगे उस दिन आपका जो है नसीब पलट जाएगा, उसी दिन आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। यह बात उस दिमाग को जो है उस पत्नी के दिमाग में जो है पलट जाती है। अब शाम को जब उसका पति कंपनी से घर पे लौट करके आता है, उसकी पत्नी कहती है कि हम लोग आपस में चर्चाएं करके रह जाते हैं और आप कंपनी जाते हैं, आपका बॉस भी नहीं सुनता है। एक साधु बाबा आए थे, दरवाजे पे आए थे भिक्षा मांगे, मैंने उसको भोजन कराया और भिक्षा भी दिया। वह साधु बाबा कहे कि तुम्हारे घर में कुछ चिंताएं दिख रही हैं, कुछ परेशानियां दिख रही हैं। और बाबा ने कहा कि आप लोग आपस में बातें करते हैं, लेकिन आप लोग जो है कभी भगवान के दरबार में मत्था टेकने नहीं जाते हैं। आप उस भगवान के दरबार में जाइए, जिस दिन भगवान आपके रास्ते खोल देंगे उस दिन आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप लोग भगवान का पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, इसलिए आपका कोई भी कार्य नहीं होता है। और फिर उसी दिन से वह दोनों पति पत्नी भगवान के दरबार में जाने लगे, भगवान की पूजा पाठ करने लगे। नित्य दिन उनको अपने दुख दर्द को कहने लगे। वह कहने लगे कि हे भगवान, आप मेरे रास्ता निकालिए, आखिर कैसे मेरे दुख दर्द का समाधान होगा, मेरा परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, मेरे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। हे भगवान, आप मेरे समस्या का समाधान करिए। उस दिन से जब से वह साधु बाबा बता के गए, तब से इन दोनों पति पत्नी को अगर कोई भी दर्द, कोई भी समस्या होती है, दोनों सीधे भगवान के मंदिर जाते, भगवान से ही अपने दुख को सुनाते कि हे भगवान, आप ही हैं जो मेरा बेड़ा पार लगाने वाले हैं। अब बस इन दोनों का दिल टूट जाता है। पति का तो अब विश्वास नहीं, लेकिन पत्नी अभी भी भगवान पर विश्वास करती है। कोई भी समस्या परेशानी होती वह तुरंत भगवान के मंदिर जाती, भगवान से ही आराधना करती है। और एक दिन भगवान के दरबार में अर्जी लग ही जाती है। और जिस दिन भगवान के दरबार में अर्जी लगती, उस दिन शाम को घर में भोजन पक रहा था। उन्हें यह नहीं पता रहता था कि अगले दिन हम यह भोजन खाएंगे कि क्या खाएंगे, क्योंकि उनके घर जो भी पैसे आते थे वह पैसे कर्ज में डूबे हुए थे, कर्ज में चुक जाते थे। उन्हें अगले दिन का कोई भरोसा नहीं रहता था। अब किसी तरीके से उसकी पत्नी वह थोड़ा सा भोजन पका रही होती है, तब तक शाम का समय होता है। उसके दरवाजे पे कोई आता है और दरवाजे पर नॉक करता है, दरवाजे को खटखटाता है। उसका पति दरवाजे पर जाता है और जब दरवाजे पर जाता है तो देखता है कि एक महिला जिसका घूंघट निकाला हुआ था, वह महिला घूंघट निकाले हुए थे। उसका पति दरवाजे पर जाता तो यह नज़ारा देखता है। उसके कपड़े फटे हुए थे, कहीं कहीं पे उसके अंग दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह महिला घूंघट में थी। वह बेचारी लाचार थी, दुखियारे थे। वह दुल्हन जो आई थी वो कहती है कि मुझे कुछ खाने को दीजिए, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, कृपा करके आप लोग मुझे भोजन करा दीजिए। वह औरत कहने लगी कि मैं अगल बगल सभी घरों से मांग लिया, लेकिन मुझे भोजन नहीं मिला। एक आप ही का घर बचा है, आप दुआ कीजिए कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनका भूख मिट जाए। मैं बहुत से घरों में गई, बड़े बड़े इमारतें बने हुए थे, बड़े बड़े महल बने हुए थे, लेकिन किसी घर से मुझे सहारा नहीं मिला। एक आप ही का घर बचा है जो मेरे 2 बच्चों का भूख मिटा सके। बेचारा यह पति अपनी पत्नी से कहता है कि देखो जी, दरवाजे पे एक महिला आई है, बहुत दुखियारी है, उसको हम लोगों से कहीं ज़्यादा दुख है। उसके बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, वो रो रही है, अपने बच्चों के लिए दुआएं मांग रही है, पर बच्चों के लिए भोजन मांग रही है।
लगता है कि इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। यह सुनने के बाद उसकी पत्नी को भी दया आ जाती है। उसकी पत्नी कहती है कि हाँ सही बात है, वो बेचारी दुखियारी है, लेकिन हम लोग कर भी तो क्या सकते हैं। हमारे पास भी बच्चे हैं और हम लोगों का भी जीवन तो कष्ट में ही व्यतीत हो रहा है। हम अपने बच्चों को कैसे भूख मिटाएंगे। उसका पति कहता कि ठीक है, मेरे बच्चे तो हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ भोजन इनको दे देते हैं। मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे चलेगा, लेकिन हमें दान कर देना चाहिए, क्योंकि हो सके तो अगले दिन कहीं ना कहीं से मेरे बच्चों के लिए व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और वो अपने बच्चों को भूखा रह के उस महिला को दे देता है कि अपने बच्चों का पेट भर सके, क्योंकि वह कहता है कि मैंने सुना है कि जो अपने भूखे रह करके दूसरों का पेट भरते तो भगवान का पेट भरते हैं। भगवान हम लोगों को शायद कुछ न कुछ जरूर सही रास्ता दिखाएंगे ही दिखाएंगे। वह पति पत्नी मिल करके अपने हिस्से का भोजन ले जा करके उस महिला को दे दिया। अब तो महिला इन लोगों को खूब सारा आशीर्वाद देती है। वह कहती है कि आप लोगों की जो भी मन्नतें हैं, भगवान आपकी मन्नतें को पूरा करें। आपका लाख लाख धन्यवाद, आपको भगवान खूब आगे बढ़ाए। वह महिला इस तरह से खूब सारा आशीर्वाद इन पति पत्नी दोनों को देती है। वह महिला कहती है कि मैंने हर घर का दरवाज़ा खटखटा, लेकिन कहीं से मुझे भोजन नहीं प्राप्त हुआ। आप लोग बहुत धनवान हैं, दिल से बहुत धनवान हैं जो हमारी मदद किया। आप लोगों के साथ भगवान हमेशा रहेंगे, भगवान आपका हमेशा साथ देंगे। वह पति पत्नी तो अपने बच्चों को भोजन करा देते हैं, लेकिन ये दोनों भूखे रह करके वह भोजन उस महिला को दे देते हैं। अब ये दोनों पति पत्नी जो है पानी पी करके भूखे ही सो जाते हैं। लेकिन अब अगले दिन क्या होता है। अब दोनों के घर में एक भी अनाज के दाने नहीं थे कि अब अगले दिन का भोजन कैसे बनेगा। अगले दिन सुबह दरवाज़ा कोई आकर के खटखटाता है। पति पत्नी जो है दरवाजे को खोलते हैं। अगले दिन सुबह जो आदमी आया रहता है कहता है कि ये कुछ अनाज है जो आपके मालिक है, जो बॉस है, उन्होंने भेजवाए हैं। वह व्यक्ति यह नज़ारा देखकर बहुत अचंभित हो जाता है कि मेरे बॉस, मेरे मालिक के अंदर अचानक ऐसे कैसे दया आ गई कि आज तक मैंने इतना कहा कि मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, सैलरी बढ़ा दी, लेकिन आज तक सैलरी नहीं बढ़ाया। अचानक उसके मन में इतनी दया कैसे आ गई कि वह राशन पानी मेरे घर पे कैसे पहुंचवा दिया। अब वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलो हो भी सकता है, अब हम ऑफिस चलेंगे तो वहाँ पता करेंगे कि आखिर कैसे मालिक ने मेरे पर इतना दया दृष्टि दिखाया। अब वह मन ही मन सोचता है, उसके बाद अपने ऑफिस को चल पड़ता है। और जब वह ऑफिस जाता है, ऑफिस जाने के बाद जब देखता है तो वाकई वह दंग रह जाता है। वह देखता है कि जहाँ पर उसका मालिक बैठा, उसका मालिक नहीं था, वह घूंघट वाली महिला बैठी थी। वह व्यक्ति उस घूंघट वाली महिला को देखते कहा कि आप यहाँ कैसे, मेरे मालिक कहाँ है। वह घूंघट वाली महिला कहती है कि तुम्हारे मालिक की हमेशा के लिए छुट्टी हो गई। उसने कहा कि मेरे पिता की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए मेरे जो अंकल थे, मैंने उसको ये कंपनी हैंड ओवर किया था, उनको सौंप दिया था, लेकिन बहुत सारे शिकायतों के बाद मुझे यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन मैं डोर टू डोर कंपनी के हर एम्प्लॉय के पास जाकर यह सब कुछ मैं जानने की कोशिश की, और जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि सबसे पुराने वर्कर आप ही हैं। आप इतने कम पैसे में कैसे जॉब करते, कैसे नौकरी करते, इसलिए मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए रात्रि के समय में आपके घर पे गए थे। और जब मुझे पता चला कि आप अपने हिस्से का भोजन, पति पत्नी दोनों अपने हिस्से का भोजन नहीं खाए, लेकिन आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराए, इसलिए आप तो बड़े दिल वाले हैं, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वो महिला कहती है कि आज से आप ही मेरे मालिक रहेंगे और सबसे पहले आपकी सैलरी बढ़ेगी। और उसको एक लिफाफे में गिफ्ट के रूप में उसके प्रमोशन की जो भी सैलरी बनती थी उसे उस लिफाफे में दी गई। उसके बाद वह व्यक्ति उस लिफाफे के पैसे को देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता है, बड़ा ही खुश होता है। और उसके बाद भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करता है, उस साधु बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद करता है, जो साधु बाबा इस व्यक्ति को ज्ञान दिए थे कि तुम भगवान के शरण में जाओ, भगवान की भक्ति भाव करो, भगवान के सामने अपने मत्था टेको, देखो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यह बात को वह सोचने लगा। उसके बाद वह भगवान का लाख लाख धन्यवाद करता है। वह कहता है कि हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ही लिया। वह खुशी खुशी घर पे आता और अपनी पत्नी को गले लगाता है, कहता है कि प्रिय, आज भगवान ने हम लोग की प्रार्थना सुन ही ली। आज जो रात्रि में हम लोग का भोजन
जो ले करके गई, जो खा करके गई, वो हमारी मालकिन थी, हमारी कंपनी की बॉस की मालकिन थी, जो है हम लोगों का परीक्षा लेने आई थी और हम परीक्षा में पास हुए और देखो आज उस कंपनी में हमारी सबसे ज़्यादा सैलरी हो गई और इस तरीके से उस परिवार में फिर से खुशहाली वापस आ जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, भगवान हमारे किस रूप में परीक्षा लेने आ सकता है हमें कुछ नहीं पता है। इसलिए जब भी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हमें दिखता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, हमें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। यदि हमें भगवान पर भरोसा होगा, भगवान पे आस्था रखते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं और अगर हम किसी ज़रूरतमंद की सुरक्षा करते हैं, ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, भूखे को भोजन देते हैं, भिक्षा देते हैं, तो भगवान अवश्य न एक दिन हमारी सहायता जरूर करेंगे और हमारे जीवन के जो भी कष्ट होते हैं वह सभी कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो अवश्य बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी, एक और नई वाक़या के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।